नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जनहितैषी। आने वाले दिनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए सर्वे एजेंसी पीपल्स पल्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हरियाणा के 22 जिलों के सभी 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स यानी हिसार, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और अंबाला को कवर किया गया। यह सर्वे 25 जून से 24 जुलाई 2024 तक किया गया था, जिसके लिए कुल 15,000 सैंपल्स इकट्ठे किए गए। इस सर्वे के मुताबिक हालिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आगे है। सर्वे एजेंसी पीपल्स पल्स के मुताबिक कांग्रेस को 43 से 48 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं बात हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा की करें तो बीजेपी को 34 से 39 सीटें मिल सकती है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस 10 साल की सत्ता विरोधी लहर भाजपा को पीछे ढकेल रही है। सर्वे में यह भी देखा गया कि कांग्रेस फिर से जाट और दलित समुदाय में अपनी बढ़त हासिल कर रही है। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा है, जहां 65% किसान उसको समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी ने भले ही ओबीसी को मुख्यमंत्री का पद दिया हो, लेकिन बीजेपी की यह रणनीति काम नहीं आ सकी, क्योंकि सर्वे से यह भी पता चलता है कि बीजेपी का ओबीसी समुदाय की तरफ से समर्थन कम हुआ है। पीपल्स पल्स रिसर्च द्वारा किए गए मूड सर्वे के अनुसार कांग्रेस को करीब 44% और बीजेपी को करीब 41% वोट मिलने की उम्मीद है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस या बीजेपी पार्टियों की मेहनत और उम्मीदवारों के आधार पर किसी भी तरफ जा सकती है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो जेजेपी का वोट शेयर महज 2% ही रह सकता है और आईएनएलडी बीएसपी को 3% वोट मिलने की संभावना है। आपको 1% और अन्य को 9% वोट मिलने के आसार हैं। फिलहाल मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल नवंबर के पहले सप्ताह में समाप्त हो रहा है और चुनाव अक्टूबर में होने की संभावना है। करनाल के मधुबन हरियाणा पुलिस एकेडमी के दीक्षांत परेड मैदान में रिक्रूट सिपाहियों की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर शामिल हुए। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज 988 सिपाही अपना प्रशिक्षण पूरा करके हरियाणा पुलिस में शामिल हुए हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि लोकसभा चुनाव सबसे अधिक शांतिपूर्ण तरीके से करवाए गए, इसी तरह विधानसभा चुनाव को भी बेहतरीन तरीके से संपन्न करवाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था अलग से की गई है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट को लेकर संजय सिंह वन और खेल मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरियाणा सरकार ने झीर कमल भाजपा कार्यालय नू में पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने बजट को किसान, व्यापारी, मजदूर एवं सभी वर्गों के हित में बताया। साथ ही वन एवं खेल मंत्री संजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन के जो नेता बजट पर सवाल उठा रहे हैं वह अपने गिरेबान में झांक कर देखें। उन्होंने कहा कि जब केंद्र व राज्य में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा विकास भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय राज्य की सरकार के समय में हुआ है। कांवड़ सेवा समिति नू की तरफ से अनाज मंडी नू में लगाए गए कांवड़ शिविर में मुस्लिम समाज के यामीन पुत्र सदीक पिछले करीब 25 सालों से अपने सेवाएं से कांवड़ यात्रियों की थकान और पैदल चलने से शरीर में होने वाले दर्द को चुटकी भर में गायब कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर के पोस्ट पर वर्ष 2000 में स्वास्थ्य विभाग में चयनित हुए यामीन तकरीबन 24 साल तक स्वास्थ्य विभाग में एक्यूप्रेशर के पोस्ट पर काम करते रहे। सिविल सर्जन कार्यालय में तैनात रहे यामीन पहले तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कांवड़ शिविर में अपनी सेवाएं देते रहे, लेकिन 4 साल पहले सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्होंने अपने इस काम को जारी रखा। फिलहाल यामीन कांवड़ सेवा समिति नू की तरफ से अपने फर्ज को पूरी तरीके से निःशुल्क निभा रहे हैं। हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।